जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस यानी नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। आम को भारत में फलों का राजा कहते हैं। यह फल भारतीय उपमहाद्वीप की उपज है और धीरे धीरे यह अन्य देशों में फैला और आज लगभग पूरे संसार में यह फल उगाया जाता है। आपको यह बताना आवश्यक है कि आम का घर मूलतः हिमालयी क्षेत्र है। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इस पेड़ यानी आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। आज यही बताऊंगा कि यह हिमालयी क्षेत्र की उपज कैसे है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, यह विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं आम की। आम सबसे पहले भारत में लगभग 5000 साल पहले उगाया गया था। आम को पवित्र फल माना जाता रहा है। इसकी खेती की जाती थी। 4वीं से 5वीं शताब्दी पूर्व ही यह एशिया के दक्षिण पूर्व तक पहुंच गया था। भारतीय उपमहाद्वीप से ही आम पूरे एशिया और फिर पूरे संसार में फैला। 10वीं शताब्दी तक पूर्वी अफ्रीका में इसकी खेती शुरू हो गई थी। 14वीं शताब्दी में यह ब्राज़ील, बरमूडा, वेस्ट इंडीज और मैक्सिको तक पहुंच गया। आम भारत से ही निकलकर पूरी दुनिया के बहुत से देशों में फैला। एशिया के कई देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ अन्य देश आज भारत का ही आम खा रहे हैं। यानी यहीं से वो पेड़ और उनके जो गुठली थी वो गई थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में आम भारत से बाहर पहुंच गया था। आम का इतिहास बहुत प्राचीन है। संस्कृत में आम को आम्रह कहा गया है। सन 1844 में डी कैडल ने लिखा था कि भारत का आम मेजिफेरा इंडिका है, जो कि आसाम और बर्मा यानी म्यांमार में ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। वैज्ञानिक जीवाश्म इस बात के प्रमाण और इसके जो साक्ष्य है वो इस बात को इंगित करते हैं कि आम ने उत्तर पूर्व भारत और ख़ास तौर पर आसाम क्षेत्र में तथा म्यांमार और आज के बांग्लादेश में 2.5 से 3 करोड़ साल पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी जो पूर्वोत्तर का भारत है वहाँ पे जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं ही की तलहटी में यह पेड़ पैदा हुआ था और ये कह सकते हैं कि यह आम मूलतः हिमालयी उपज है, क्योंकि यह हिंद कुश हिमालय पर्वत पूर्वोत्तर में म्यांमार तक इसकी पहाड़ियाँ चली जाती हैं। भारत के बाहर लोगों का ध्यान इस आम की ओर सबसे पहले बुद्धकालीन प्रसिद्ध यात्री हुएन सांग ने आकर्षित किया। आम की प्रजाति में मेंजिफेरा जीनस संभवतः बर्मा, शाम तथा मलया में उत्पन्न हुआ। प्राचीन काल के शुरुआती लेखक यात्री मैगस्थनीज और हुएन सांग ने इस फल का वर्णन किया है और उन्होंने लिखा है कि कैसे प्राचीन भारतीय राजा विशेष रूप से मौर्य आम को समृद्धि के प्रतीक के रूप में मानते थे और सड़कों और राजमार्गों के किनारे आम के पेड़ लगाते थे। और आम से जुड़े नाम भी उन दिनों प्रसिद्ध थे। आम्रपाली नाम आपने सुना ही होगा। आम को संस्कृत में आम्रह कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। इसी से हिंदी, मराठी, बंगाली, मैथिली आदि भाषाओं में इसका नाम आम पड़ गया और पूरे भारत में यह आम ही कहा जाता है। मलयालम में इसका नाम मान है। 1498 में केरल में पुर्तगाली वहाँ से मसाला अपने देश ले जाते थे और वहीं से आम और इसका नाम भी ले गए। वे लोग इसे मांगा बोलते थे। यूरोपीय भाषाओं में इसका नाम 1510 में पहली बार इटली भाषा में लिखा गया था। इसके बाद इटली भाषा से अनुवाद के दौरान ही यह फ्रांसीसी भाषा में आया और उससे होते हुए अंग्रेजी में आया और अंत में ओ का उच्चारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे आया। अंततः यह कहा जा सकता है कि इन सभी भाषाओं में मलयालम भाषा से शब्द को लिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम मेंगिफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मेंगिफेरा कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में से कल्प वृक्ष यानी मनोवांछित फल देने वाला भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में आम की चर्चा की गई है।
इसकी वैदिक कालीन तथा अमरकोश में इसकी प्रशंसा इसकी बुद्धकालीन महत्ता के प्रमाण है। वेदों में आम को विलास का प्रतीक कहा गया है। भारत में कई तरह के आम अलग अलग राज्यों की शान बने हुए हैं। भारत में इस समय आम के लगभग 1500 प्रजातियां हैं और आम की विभिन्न तरह की जो श्रेणियां हैं ये उनकी राज्यों की तरह एक पहचान भी बन गई है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन्वेंशन के जुलाई 2007 के एक संस्करण में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था। उसमें डॉक्टर इंदु मेहता ने कहा था कि प्राचीन काल से भारत में आमों को एक विशेष स्थान दिया गया है। इसे स्वाद में स्वर्ग की अनुभूति देने वाला और देवताओं का भोजन कहा जाता रहा है। भारतीय आम या मॉन्गिफेरा इंडिका दक्षिण एशिया मूल का है, विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में आम का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में या वेदों के बाद प्रारंभिक जो महाकाव्य है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। लगभग 500 ईस्वी पूर्व आम के वृक्षारोपण के कई संदर्भ मिलते हैं। इसी तरह बराह पुराण में भी कहा गया है कि एक पीपल के पेड़ को, एक नीम के पेड़ को, एक बीरन तथा अनार, 2 नारंगी और 5 आम के पेड़ तथा 10 फूल और पौधे या लताएं लगाएं या इनका रोपण करता है वह कभी भी नरक नहीं जाता है। यानी भारतीय ग्रंथों में पेड़ों को लगाने की एक अलग तरीके से उसका महत्व बताया गया है और इसमें आम भी शामिल रहा है। आम को सबसे पहला नाम आम्रह फल नाम दिया गया था। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में रसाला और सहकार के रूप में भी इसे वर्णित किया गया है। इसका उल्लेख बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। इसमें आम के पेड़ों की कटाई की निंदा की गई है। दक्षिण भारत पहुंचने पर इस फल का नाम तमिल में अनुवाद करके आम काय रख दिया गया था, जो बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे बदलकर माम काय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम से बदल दिया और केरल पहुंचने पर पुर्तगाली इस फल से मोहित हो गए और उन्होंने इस आम के रूप में पूरे दुनिया के सामने पेश किया था। तो यह थी आम की गाथा और यह तमाम प्रमाणों से यह साबित होता है कि यह हिमालय ही क्षेत्रों का फल है जो कि पूरे विश्व में फैल गया था और वह भी खास तौर पर पूर्वोत्तर के असम क्षेत्र का। असम की सीमाएं जो आज हैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये पूरा क्षेत्र असम ही कहला जाता, जिसमें आज की जो 7 राज्य हैं या बांग्लादेश का जो पूरा इलाका है, बंगाल का तो हिस्सा था, ये पूरा भारत खंड है जो उसी की उपज है यह आम। तो यह थी आम की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए। इसका टाइटल सॉन्ग और जो अंतिम सॉन्ग है वो दोनों मैंने ही लिखे हैं, दोनों इसी चैनल में हैं, आप इनको सुन सकते हैं। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।